हेलो गाइस, मैं सुभाषिंद सुभाग ज्ञान लर्न चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10 में प्रतिस्थापन विधि दिया गया था। उसके आगे बढ़ते हम लोग। प्रतिस्थापन विधि में यह बताया जाएगा, कुछ क्वेश्चन हम लोग हल किए थे और कुछ अब हल करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 तो बता चुके हैं। 3 देखिए, कहा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। एनसीईआरटी से है, लेसन 3.3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जिन समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक। उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे। करें तो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो माना, देखिए इसमें माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y है, ठीक। तो पहले ही कहा कि अंतर, तो प्रश्नानुसार कर x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। अब फिर कर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो गई, ठीक है। समीकरण नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यह हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। तो 3 में से घटेगा 1 तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13, ठीक। y का मान कितना आ गया? 13 आ गया। अब फिर यहाँ हल कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर देखिए क्या मिलता है, y बराबर 3 गुणे 13 बराबर 39, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, वाई एक्स इजकल टू 3 गुणे 13, वाई का मान 13×39। तो इस तरह से देखेंगे तो x का मान कितना आ गया? 39 आ गया और y का मान 13। 39 में से 13 घटा 26 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फिर सुन लीजिए, पहली संख्या के x मान लीजिए, दूसरी संख्या को y मान लीजिए। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 कर लीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी, तो x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 2 में 1 से भाग देना, तो 3y माइनस वाई 26, तो 2y बराबर 26 माइनस 26 बटा के 2 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। फिर यही y का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2, तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 39 आ जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा करते हैं, तीसरे का ही दूसरा। करा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे से
18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, ठीक है। तो मानेंगे, माना, एक मिनट, तो लिखेंगे माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है, ठीक है। कह रहा है कि तो हम जानते हैं संपूरक परिभाषा सुन लें। संपूरक से करते हैं, संपूरक दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। संपूरक परिभाषा यही है। तो x धन y बराबर कितना करते हैं? 180। परिभाषा से हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 से अधिक है, तो बड़ा कोण x बराबर, और यहाँ लिख लीजिएगा छोटा कोण से 18, तो y धन 18, छोटे को 18 माने हैं, ठीक। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक है। तो यह हो जाएगा y धन 18 बराबर 100, y धन 18 धन y बराबर 180, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2y, यह 2y घटाएंगे 180 में से 18, तो बचेगा कितना? 2, यहाँ बचा 7, 7 में से जाएगा तो 6 और 162। इस तरह से y बराबर हो जाएगा 162 बटा के 2, मतलब कि 2 8 16, 2 का 2, y बराबर 81 अंश हो गया। और y का मान समीकरण 2 में रख दें, 2 में रखने पर तो मिल जाएगा x इक्वल टू 81 धन 18, 8 1 9 और 9 99, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों कोण मिल गए, बड़ा और छोटा। बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81 अंश है। जोड़ के देख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 से अधिक हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तीसरा है कि उसी का तीसरा कि एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले और 6 गेंद रुपया 3800 में खरीदी। सुन लीजिए क्वेश्चन बढ़िया से। एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और उसके गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर है कि प्रश्नानुसार चाहे पहले माना लिखिए। माना कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो बल्ले और गेंद की बात कर रहा है। तो माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कितने प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है 7 बल्ले 7 x धन 6 गेंदे बराबर कितना? 3800 रुपया। और फिर समीकरण नंबर 1 बना दीजिए इसको। फिर कह रहा है कि और दूसरी शर्त अनुसार कर लीजिए। दूसरी शर्त के अनुसार हो जाएगा 3x + 5y बराबर 1750 रुपये। समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको आप लोग अपने से हल कर लीजिएगा।
ठीक ना। इसका मान निकाल के इसमें रख करके हल कर लीजिएगा, बड़ा नहीं है। अगर आपको कठिन लगता है तो हल कर ही देता हूँ, ठीक है। इतना के बाद हम बढ़ाते हैं आगे। तो ये हमारा यहाँ से कर लेंगे समीकरण 2 से x का मान निकाल दें तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y, ठीक है, बटा के 3। यही मान आपको इसमें रखना है, रख करके गुणा भाग कर लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, विलोपन विधि में चलते हैं। विलोपन विधि, अब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बताऊँ तो बहुत समय लगेगा और अपने से कुछ हल करते रहिए। विलोपन विधि देखिए, विलोपन विधि में आज बता रहा हूँ आप लोग को। विलोपन विधि प्रतिस्थापन से थोड़ा आसान विधि है। इस विधि में दो समीकरणों को हम बराबर करके एक भाग को कटाते हैं, देखते हैं कौन भाग कटता है। तो जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं 3.4 का लेसन 3.4 में आएंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। मतलब दोनों में से किसी विधि से, हम विलोपन विधि बता रहे हैं आप लोग को। विलोपन विधि में जाने, जैसे x + y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, यह है समीकरण। तो देखिए ये इसमें होता क्या कि यह बराबर नहीं है। जैसे x + y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है तो यह इसके बराबर है। तो समीकरण हम अगर एक में 2 से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर करके हम हल कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करके जोड़ घटाने पर तो 2x धन 2y बराबर 10 हो जाएगा। अब इसको इसी तरह लिखेंगे -3y बराबर 4। अब घटाने पर जानते हैं कि क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कट जाएगा। यह दोनों प्लस प्लस हो गया तो जोड़ देंगे 5y बराबर 6 बचेगा। 10 में से 6 निकलेगा, 4 निकलेगा 6, तो y बराबर 6/5, y बराबर 6/5 हो जा रहा है, ठीक। यह 3 2 5 हो गया, ठीक। y बराबर 6/5। फिर y का मान समीकरण एक में रखने पर तो x धन 6/5 बराबर 5, एक में अगर इसको हल करते तो x बराबर हो जाएगा, यह इधर 5 पक्षांतर होगा कितना, तो 25 माइनस 6/5, x बराबर तो 25 16 9 25 होता है तो 19/5, x बराबर 19/5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग समझ लीजिए। इसमें यह अगर बराबर नहीं तो इसको बराबर करेंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे इसको देख करके, या 3 का इसमें गुणा भी कर सकते थे तो यह बराबर हो जाएगा। 2 ही का गुणा करें और इसके बाद उसमें गुणा करके हल कर दें, ठीक। गुणा करने के बाद यहाँ पर गुणा करके लिख दिए, फिर इसके बाद नीचे वाला समीकरण लिखे 2, इसके बाद हम चिन्ह बदल दिए, घटाने पर तो यह कट जाएगा, यह बचेगा प्लस प्लस दोनों। 5y बराबर 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा, y बराबर 6/5। फिर y के मान यहाँ रख देंगे उसी तरह से पहले समीकरण में किए थे। तो x धन 6/5 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 6y/5, तो 25 माइनस 6/25 5, तो ये 19/5 होगा। एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, यह वाला है। माइनस 2y बराबर 2, ठीक। तो ये देखते हैं कि इसमें अगर समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो 3x धन 4y बराबर 10, तो 4x माइनस 4y बराबर 4। घटाने पर जोड़ने पर होगा क्योंकि चिन्ह विपरीत पड़ा हुआ है, यहाँ पर कट जाएगा तो 7x बराबर 14 होगा। x बराबर 14/7 बराबर 2, ठीक।
वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर तो 3x 3 गुणे 2 4 वाई बराबर 10, तो 4 वाई, मतलब 4 वाई बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4, तो 4 वाई बराबर 4/4 बराबर 1। ठीक है, तो वाई का मान 1 और एक्स का मान 2। ठीक है, याद रख के देख लेंगे। तो 4x माइनस 2 बराबर 2। तो इस तरह से सही है। आज की वीडियो में इतना है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।